अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया मुहम्मदिन मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तशहिदू शहीदैन मिर रिजालिकुम फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन व मरअतानि मिम्मन तरज़ौना मिनश शुहदा अन तज़िल्ल इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमल उख़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। इस पूरे रकू की तकरीबन एक आयत का जो है वो एक जुमला है। उसमें ये बहुत लंबा समझते हैं कि पूरा खुतबा है, उसमें से एक जुमला है कि जब तहरीर कर्ज लिखने वाला, ये किसकी गवाही, ये डॉक्यूमेंट्री गवाही है, ये सब्सटेंशियल गवाही, ये वो वाली गवाही नहीं है कि जो किसी एक्सीडेंट की है, किसी वाक़े की है, वक़ूए की है, किसी कत्ल की है, किसी डाके की है। ये वो गवाही नहीं है। वो गवाही तो जो मौके पर मौजूद होगा वही गवाह होगा ना। वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, लूला है, लंगड़ा है, जो भी होगा, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, जो भी होगा वो गवाही देगा ना। ये ऐसा तो नहीं, यहां तो कहा गया अरेंज करो, दो मर्द अरेंज करो इस गवाही के लिए। दो मर्द नहीं मिलते तो फिर एक मर्द और दो औरतों से भी काम चलेगा, लेकिन वो दो औरतें, उनमें से एक गवाही देने वाली होगी। गवाही दो की होगी, एक मर्द की एक औरत की, लेकिन उस औरत को एक असिस्टेंट दी जाएगी औरत, ताकि वो जब कोई केस चले, कोई मुकदमा हो और वो गवाही देने के लिए आए तो दूसरी औरत उसके साथ खड़ी हो। एक तो ये कि हौसला होता है, साथ दूसरी औरत होती है, ये इनकी फितरत में है, एक हिजाब है। ये वहाँ जाती हैं, शॉपिंग के लिए भी जाती हैं तो अकेली नहीं जाती, साथ दो मिल के, तीन मिल के जाती हैं। वो खेतों में जाती हैं वहाँ पे ज़रूरत के लिए तो भी अकेली नहीं जाती, ये दो चार मिल के जाती हैं। पानी भरने जाती हैं, दो चार मिल के जाती हैं। ये इनकी फितरत में। दूसरी पास होगी तो वो हौसले में होगी और डट के गवाही देगी। और अगर कहीं वो भूल रही है तो वो दूसरी वाली उसको लुकवा देगी, उसको याद करवाएगी उसको। ये आप देखें कितनी फेवर है उसके लिए। वकील को इजाज़त नहीं कि वो अपने मौक्कल की गवाही के दौरान उसमें को लुकमा दे, लेकिन उस औरत को दूसरी औरत लुकमा दे सकती है कि भैन इंज नहीं इंज है। वो ये कितनी उसकी, लेकिन ये अरेंज की जा रही है, वकूए की अरेंज नहीं की जाती कि भाई साहब यहाँ थोड़ी देर में कत्ल होना है तो चूंकि शरीयत कहती है दो गवाह होने चाहिए, भाई साहब तुसी आके इत्थे खल जाओ तो तुसी वीर मेरा इत्थे खल जाओ तो कल गवाही देनी, या इत्थे हुण कोच लुटनी है डाकुआं ने तो तू भाई साहब चौधरी हाजी साहब तुसी इत्थे खल जाओ तो कारी साहब तुसी उत्थे खल जाओ। वो तो जो भी वहाँ होगा। अगर कहीं नाचने वाली के कोठे पर कोई कत्ल हो गया तो वहाँ गवाह कौन होंगे? कारी और हाफिज साहब तो नहीं होंगे ना, वहाँ वो सजिंदे होंगे, बीन बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, ढोलकी बजाने वाले, वही गवाह होंगे ना, तो वो गवाही देंगे। अब गवाह का करैक्टर देखो जी, भाई साहब ये 5 नमाजें पढ़ता है, कितने हज इसने किए हैं, उसमें गवाह का करैक्टर नहीं देखा जाएगा, ये देखा नजर उसकी चाहिए। मौके की मुनासिबत से गवाह होते हैं। मौका अपना गवाह खुद चुनता है, वकूआ, एक्सीडेंट, इंसिडेंट अपना गवाह खुद चुनता है, अरेंज नहीं करना पड़ता। ये गवाही अरेंज उसकी बात हो रही है। कत्ल के मामले, कहीं कत्ल हुआ, एक औरत ने देखा है, एक औरत की गवाही पर भी हमने लटकते देखे, तो वो वाली गवाही एक ही औरत की चलेगी, उसमें एक मर्द हो एक औरत भी चलेगी। वो दो ही गवाह गिने जाते हैं, बाकायदा नंबर अलाट होता है गवाही का। तो ये अरेंज डॉक्यूमेंट्री गवाही की बात हो रही है, जिसमें आपको हक होता है कि आपने किसको गवाह बनाना। इसलिए कहा कि दोनों पार्टियां उस पर राजी हों, मिम्मन तरज़ौना, तुम दोनों पार्टियां उस पर राजी हो। अब कत्ल पे तो नहीं, पहले कातल को कहा जाए कि भाई जी केड़ा गवाह खलाइए, थोड़ा की ख्याल है कत्ल करना तो दसो, कोई मशवरा होता है। और भाई साहब इसका सियाको सबाक ही अलग है, मर्द और औरत की गवाही बराबर है। डॉक्यूमेंट्री में भी अल्लाह पाक कह रहा है कि गवाही एक ही होगी, औरत दूसरी उसके असिस्टेंट लिखी जाएगी। गवाही इसने देनी है, इसने मदद करनी है, ये तय होगा पहले। तो ये है कि उसमें से साथ अल्लाह पाक ने वजह भी लिखी है, फराजुलन व मरातान। पहली बात तो ये कि गवाह मर्द ही बनाओ। और आज कल भी जो डॉक्यूमेंट्री गवाही है, आज यूरोप में भी
पूरी दुनिया में 2% से ज़्यादा औरतें नहीं होती, 98% मर्द ही डॉक्यूमेंट्री गवाही में होते हैं। रजिस्ट्रियाँ करवानी है, गाड़ियों की खरीद फरोख्त करवानी है, मकान बेचने, उसमें गवाह औरत ही होती है। यूरोप में भी, जहाँ औरत मर्द से भी ज़्यादा बोल्ड है, लेकिन गवाही में सिर्फ 2% औरतें हैं यूरोप में भी। तो पहली बात यह कि 2 मर्द चुनो, क्योंकि गवाही जब देनी है, गवाह जो होता है वो दूसरी पार्टी उसको अपना दुश्मन समझती है। तो मर्द होगा, धड़ल्ले वाला होगा, फेस करेगा, थ्रेट को फेस करेगा, स्कैंडल को फेस कर लेगा और गवाही सच्ची देगा। औरत को ज़रा किसी ने धमकी दे दी ना, तेरा स्कैंडल उड़ा देना, हमने कहना फलां के साथ पकड़ी गई और फलां या यूँ है, या तेरे कपड़े उतार देने बाजार में, तो वो बेचारी बैठ जाएगी। इसलिए कहा गया कि मर्द ही अरेंज करो। अगर मर्द नहीं है, अगर पानी नहीं है, तो फिर मिट्टी से तुमने तयम्मुम करना है। ये तयम्मुम वाली जगह पे आई है औरत, और कहा गया कि इस बेचारी को भी एक असिस्टेंट साथ दे दो, ताकि जहाँ पेश हूँ 2 हूँ तो बहादुरी के साथ बात करें। फ़इल्लम यकूना रजुलैन, 2 मर्द ना मिलें, फ़राजुलन, तो 1 मर्द, व इम्रअतान, 2 औरतें, मिम्मन तरदौन, उनमें से जो जिन पर तुम दोनों पार्टियां राजी हो, मिन शुहदा, गवाहों में से। अन तदिल्ला, ये इसलिए दूसरी दी गई है कि अन तदिल्ला, अगर भटक जाए एक, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, फ़तुज़क्किरा इहदाहुमा लुखरा, तो दूसरी जो है वो, पहली जो है वो दूसरी को, उनमें से एक दूसरी को असिस्ट कर दे, लुकमा दे, उसे याद करवा दे, उसे फ़तुज़क्किरा, याद करवाए उसे। वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, और ना इनकार करें गवाह जब उन्हें बुलाया जाए गवाही के लिए। लेकिन गवाह को आप सिक्योरिटी देंगे तो वो गवाही देगा ना। अगर गवाह की कोई बच्ची उठा ले, गवाह का बच्चा गवाह कर ले स्कूल से, तो गवाह क्या सी गवाही देगा? स्टेट की जिम्मेदारी है गवाह को जो है वो सिक्योरिटी दे। सिक्योर होगा तो वो सच्ची गवाही दे। वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजल, देखो थोड़ा हो या ज़्यादा, लिखवाने से शर्माना नहीं है। तो यार की 200 दा या 400 दा या 2000 के लिए मैं क्या लिखवाऊँगा, या 10,000 के लिए मैं क्या लिखवाऊँगा। ये जो दोस्तियाँ होती है ना 30-30, 40-40 साल की, ये 10,000 खा जाता है। एक बंदा कहता है यार मैं लाई नहीं तेरे को यार, वो कहे यार इतने साल की मतलब है हमारी दोस्ती है और तू मतलब है 10,000 की तू कर देती। उसकी तबाकारी को देखें आप, ये ना देखें कि वो अमाउंट 5,000 है, वो देखें कि वो आपकी 40 साल की दोस्ती खा गई है। लाजा सगीरन औ कबीरन, उसे लिखने में ला तस्अमू, किसी सुस्ती का इजहार मत करो और किसी शर्माना जी थोड़ी अमाउंट, थोड़ी है या ज़्यादा है, उसकी तबाहकारी इसी तरह है। लिहाजा लिखवाओ इला अजले, कि कब वापस करोगे। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक ये ज़्यादा इंसाफ पर मबनी प्रोसीजर है। व अक़वमु लिश्शहादा, और गवाही के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कवी चीज़ है। व अदना अल्लाह तरताबू, और करीब तर है ये इसके कि तुम शक में ना पड़ो। यानी लिखवाने यार पता नहीं किन्ने ले सो, तू अपने तेरे ईमान की गल है जी जिन्ने तुम ले ने, तू दस, मैनू तो याद कोई नहीं। वो कहना यार मैं तो 5,000 ले सन, वो बंदा कहता नहीं यार 5 तो नहीं सन, मैंने लगता ज़्यादा सन, तो फिर तू पहला दस दे भाई। तो वो अल्लाह पाक, तुम किसी शक में ना पड़ो। अल्लाह तरताबू, किसी रैब में, ला रैब फी, ला तरताबू ये वो है ताकि तुम शक में ना पड़ो। इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन, सवाए इसके कि अगर तुम्हारी हैंड टू हैंड तजारत चल रही है, तो दीरूनहा बैनकुम, तुम आपस में चला रहे हो, जिसको इसी से बना है मुदीर, तो दीरूनहा मैनेज कर रहे हो तुम्हें, इसी से मैनेजर बना है। तो दीरूनहा बैनकुम, तुम आपस में उसे मैनेज कर रहे हो। फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्लाह तक्तुबूहा, फिर तुम्हें कोई गुनाह नहीं अगर तुम ना लिखो। तो वो मैंने इतने पैसे लिए उतने दे, इतना केला लिया इतने उसको पैसे दे दिए, इतनी गंदम लिया इतने पैसे दे दिए, तो इसमें लिखवाने की ज़रूरत है। वह अशहदु इज़ा तबायातुम, और जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लो। वला युदार कातिबुन वला शहीद, ना लिखने वाले को कोई नुकसान पहुँचने देना है और ना गवाह को। ये जिम्मेदारी स्टेट की है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि गवाह को कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए, उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। व इन तफ़अलू, और अगर तुम
नुकसान पहुंचाओगे उनको, गवाह को डराओगे या लिखने वाले को तुम डराओगे या झूठी गवाही पर उसे आमादा करने की कोशिश करोगे। फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी सोसाइटी जो है फासिक हो गई है, फिस्को फजूर फैल गया। तुम जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, समझ लो कि फिर तुम्हें कैंसर है, समझ लो कि फिर तुम्हें कैंसर, सोशल कैंसर। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है कि किस तरीके से मामलात करने हैं ताकि तुम्हारे अंदर नफ़रत ना पनपे। एक मुसलमान माशरे के अंदर अखुव्वत और मोहब्बत होनी चाहिए, दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है, वाकिफ़ है, जानने वाला है। देखिए आप किस तरह ये व इन कुंतुम अला सफ़रिन, और अगर तुम सफ़र पर हो, जो पिछली पूरी आयत आई है ना, पूरी एक आयत पूरे रुकू की है, पूरे सफ़े पर है। व इन कुंतुम अला सफ़रिन, अगर तुम हो सफ़र पर और वो प्रोसीजर नहीं हो सकता कि गवाह बुलाओ और लिखो और फलां लिखे और इस किस्म का बंदा लिखे, तो ये उसके फिर मुतबादिल का, अगर तुम बाय द वे जैसे पानी नहीं है तो तयम्मुम करो। अगर लिखने का सामान नहीं है, लिखने वाला बंदा भी कोई नहीं है, तुम सफ़र पर हो, वहाँ ज़रूरत पड़ गई है, वह इनकुन तुम अला सफ़र वलम तजिदु कातिबन, और तुम लिखने वाला नहीं पा रहे, तुम्हें नहीं मिल रहा, फरिहानुम मक़बूज़ा, तो फिर तुम गिरवी रखो, मॉर्गेज रख दो कोई चीज़ अपनी, मकबूजा जिसका कब्ज़ा दिया जाए। ये नहीं कि जी है फिर मेरा जेवर तेरे हो गए, हो गए नहीं, और जेवर दे हवाले करो भाई, पकड़ो और इधर दे, मेरी तलवार ले लो, ये तलवार लो भाई, मकबूजा इसका कब्ज़ा दो उसको, मेरा घोड़ा उसको पकड़ाओ, फिर करो। एक ज़ुबानी कलामी नहीं, क्योंकि बाद में फिर कब्ज़ा लेते हुए झगड़े होते हैं और मसाइल पैदा होते हैं। फ़रिहानुम मकबूजा, वो रैन जिसका कब्ज़ा दे दिया जाए, ज़ुबानी कलामी नहीं। फ़इन आमिना बाज़ुकुम बाज़न, फिर अगर तुम एक दूसरे के पास अमानत रखो। अब ये जो आपने रैन रखा है ना उसके पास, ये अमानत है, ये अमानत है कि मैं जब तेरे पैसे दूंगा तब तक ये तेरे पास अमानत है, और जब दूंगा वह वापस ले लो। फ़लयुअद्दिल्लज़ी मिन अमानतहू, तो फिर जब वक्त आए और वो बंदा वो पैसे लौटा दे जो उसने लिए थे, तो तुम वो जो अमानत तुमने ली है, जो मामून बनाए गए थे, तुम उसकी अमानत उसके हवाले कर दो। फिर यह भी होता है कि थर्ड पार्टी को भी अमानत रखवाई जाती है कि जी ये इन साहब के पास पड़ा हुआ है, जब मैं इनको, वो बंदा कहता है मेरी जिम्मेदारी पर दे दें, तो वो कहता है जी तुसी अपना सोना मैनू दो, मेरी जिम्मेदारी से तुम पैसे दे देना। ठीक है जी, दे दो। तो फिर जब वक्त आए तो वो अदा कर दे, उसको वापस खा ना जाए। वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू, और ऊँचाई उसे कि वो जिसको रैन जिसके पास रखी गई है, कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे और उसका खाए ना माल। वला तक्तुमुश शहादा, और गवाही को मत छुपाओ। वमन यक्तुमहा, और जो उस गवाही को छुपाएगा, फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, तो दर हकीकत उस बंदे का दिल गुनाहगार है। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और अल्लाह पाक जो कुछ भी तुम करते हो उससे जानता है, जो अमल करते हो तुम अल्लाह उससे बखूबी वाकिफ़ है। यहाँ तक हो गया ये पूरा प्रोसेस, इस्लामी मईशत इस पर चलेगी। रियाकारी के बगैर इन्फाक करो और सदक़ात दो। किसी को कर्ज़ देना है तो फिर वो कर्ज़ रखवाओ, और वो कर्ज़ लेने वाला देने के वापस करने की नीयत से कर्ज़ ले। तो अगर सारी सोसाइटी इस तरह होगी तो जो होगा, वरना ये कि जी दिए और जिसको दो वो वापस ही नहीं करता, वापस मांगो तो दुश्मनी पड़ जाती है, तो फिर इस तरह तो नहीं चलता ना। फिर ऐसी कौम फिर सूद के चुंगल में फंसती है। साहूकार जिन्होंने गन में रखे होते हैं, फिर गले में पिस्तौल रख के, वो कनपट्टी पे नहीं, मुंह के अंदर पिस्तौल रख के कहते हैं निकाल बाहर, उन्हीं को देना है। वो जो मैं बहन बरौली के ज़रिए उसके देता कि यार ये लो दे देना वापस, नहीं, उसे पता शरीफ आदमी गाली ये नहीं दे सकता। वो जो बदमाश होते हैं ना, दरवाजे पे आके कहते हैं पैसे नहीं तो बहन मेरे साथ भेज दे, अगर पैसे कल तक ना लिए तो मैं बेटी तेरी उठा। जब इस किस्म की वो बातें करते हैं ना, तो फिर वो गैरत के मारे फिर कहीं से उधार लेके भी वापस कर। अब हम जैसे लोग तो ये नहीं ना कर सकते, लिहाजा हम जैसों को फिर बाकायदा हंस के लूटा जाता है। ये होता है कर्ज़ हंसना, कि जिसमें लेने वाला जो है कर्ज वो तो हंस रहा होता है। ये कर्ज़ हंसना है हमारे यहाँ। उसके बाद फिर खुदा खौफी है,
आखिरी इसको सूरह बकरा को 2 आयतें जो अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह ने अपने ख़ास ख़जाने से उसे अता फ़रमाई, फिर वो 2 आयतें हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।